जो रीडमी फाइल क्या होता है ये देख लो। अब मैंने ये प्रोजेक्ट ओपन किया, ऑलराइट। सो मैं सबसे पहले मेरा ध्यान कहाँ पर जाता है? क्या मेरा ध्यान इस कोड्स पे जाता है? नहीं, कहाँ पर जाता है? ओके। सो अब जब कभी मैं या फिर कोई और आपके प्रोजेक्ट ओपन करेगा, तब आपका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा? इस रीडमी फाइल पे। सो इस तरह से एक रीडमी फाइल प्रोजेक्ट का चेहरा ही होता है। इसलिए आपको रीडमी फाइल जितना हो सके उतने ब्रीफ में लिखते आना चाहिए। उसके यूसेस में आप जितना अच्छे आपकी रेडमी फाइल उतने अच्छे फर्स्ट इंप्रेशन होता है। वो कहते हैं ना दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। वैसे ही रेडमी आपके प्रोजेक्ट का एक इंप्रेशन होता है। सो दोस्तों चलो आप सीखना चाहते हो? ओके। सो रेडमी फाइल बनाने से पहले हम पहले कुछ मार्कडाउन के बारे में जानेंगे। मार्कडाउन क्या होता है? एक लाइट वेट मार्कअप लैंग्वेज है विथ प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिंटैक्स। ओके। सो दोस्तों अब आप यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अब जब मैं प्रीव्यू चेंजेस करता हूँ तो डिफरेंस दिखाई देता है, लेकिन आप यहाँ पे एडिट फाइल में देखो तो एक प्लेन प्लेन सिंटैक्स है, यही मार्कडाउन है। सो ये सारा मैंने मार्कडाउन सिंटैक्स में लिखा है, ऑलराइट। सो आपको जब आप रीडमी फाइल लिखते हो तो आपको मार्कडाउन समझ में आना चाहिए। कैन बी कन्वर्टेड इनटू एचटीएमएल और एचटीएमएल अनदर फॉर्मेट्स। ऑनलाइन बहुत सारे कन्वर्टर्स अवेलेबल है जिसमें आपके पास अगर ये मार्कडाउन फॉर्मेट है तो आप उसे आसानी से एचटीएमएल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स मेन पर्पस इज रीडेबिलिटी एंड ईज ऑफ यूज़, जहाँ से आप आसानी से रीड कर सकते हो, और प्लेन टेक्स्ट से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। और पूरे वर्ल्ड में आपका भी सभी लोग मार्कडाउन का ही यूज़ करते हैं। सो इसका यूज़ कहाँ होता है? मार्कडाउन का यूज़ कहाँ है? रीडमी फाइल्स बनाने में, फोरम्स और ब्लॉग पोस्ट बनाने में, साथ ही यूज्ड इन मेनी स्टैटिक साइट्स जनरेटर। बहुत सारे साइट जनरेटर होते हैं, वहाँ पर भी मार्कडाउन का यूज़ होता है। अब आप क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हो मार्कडाउन के यूज़ से? हेडिंग्स, फिर लिस्ट, फिर ब्लॉक ऑफ कोड, इमेजेस, ब्लॉक कोड्स, हॉरिजॉन्टल लिंक्स, इस तरीके से। ओके दोस्तों, सो हम अभी शुरुआत करते हैं रीडमी फाइल की। सो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। राइट। सो मैं यहाँ पर न्यू readme.md, सो इसका एक्सटेंशन md होता है, मार्क डाउन, md स्टैंड, ठीक है। सो दोस्तों आप विजुअल स्टूडियो ये इस टेक्स्ट एडिटर को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। वो बेसिकली मार्कडाउन के फीचर्स प्रोवाइड करता है। यानी कि जैसे आप देखिए, ये विजुअल स्टूडियो कोड में यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर मार्कडाउन सिंटैक्स में लिखते हो, वैसे आपको यहाँ पे प्रीव्यू की फैसिलिटी विजुअल स्टूडियो कोड प्रोवाइड करता है। सो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप विजुअल स्टूडियो कोड पे सर्च कीजिए और यहाँ से डाउनलोड विजुअल स्टूडियो, और फिर यहाँ से या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार आप डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। ओके। सो हम जाते हैं। सो हम अब मैं सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, सो आप पूरी तरह से ध्यान दीजिए। सो सबसे पहले हम जाते हेडिंग देखते हैं। ओके। सो इसमें हम हैश यूज़ करते हैं, हैश हेडिंग 1। अब डबल हैश मीन स्मॉल h2, ठीक है, हेडिंग। अब दोस्तों जिन लोगों को आपने HTML तो पढ़ा ही होगा, उसमें h1, h2, h3 इस तरह से हेडिंग्स होती है। वैसे यहाँ पर मार्कडाउन में थ्री हैश मीन्स h3। अब आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, हैश में हेडिंग 4, इसी तरह से हेडिंग 5 और हेडिंग 6। ओके दोस्तों, सो हम नेक्स्ट बढ़ते इटैलिक्स। ये फॉर्मेट हम कैसे कर सकते हैं? पहले हम दिस टेक्स्ट इज इटैलिक। ओके, ये अब नॉर्मल टेक्स्ट है। सो मुझे अब इटैलिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं स्टार यूज़ करूँगा।
2 स्टार्स। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, या फिर स्टार या फिर अंडरस्कोर। ओके दोस्तों, सेम इफेक्ट सेम है, यहाँ पर स्टार यूज़ करो या फिर अंडरस्कोर यूज़ करो। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपके टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप कैसे करोगे? स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है, डबल स्टार होता है। यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा। वैसे ही आप इस चीज़ की जगह अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, डबल अंडरस्कोर। ओके, तो यहाँ पे बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू, अब स्ट्राइक थ्रू के लिए डेल्टा सिंबल का हम यूज़ करना पड़ेगा, डबल डेल्टा। ओके दोस्तों, यहाँ पे दिस टेक्स्ट पे स्ट्राइक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे आप आपके रेडमी फाइल में हॉरिजेंटल रूल ला सकते हो, हॉरिजेंटल लाइन। सो इसके लिए ट्रिपल डैश कई आप यूज़ कर सकते हो, या फिर ट्रिपल अंडरस्कोर। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा। सो हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जाके हम यहाँ पे देखते हैं कि आप कैसे ब्लॉक कोट कर सकते हो। आप बहुत सारे फॉर्म्स में आप या फिर ब्लॉक्स पढ़ते हो, तो वहाँ पर आपको ब्लॉक कोट तो दिखाई देता होगा। चलो ये देखते हैं। ये यूज़ कीजिए, दिस इज अ कोट। बेसिकली आप इससे, जैसे कि अगर आपका पास कोई कोड रहा या फिर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो, तो ब्लॉक कोड का यूज़ कर सकते हो आप। लिंक्स कैसे अप्लाई करें, इसमें अगर आपके बहुत बड़ी लिंक है तो यहाँ पे सीधे आप लिंक तो पेस्ट नहीं कर सकते, इसकी जगह आप अलायंस दे सकते हो लिंक के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से मेरे चैनल की, तो दोस्तों 1 मिनट नोट्स, ये मेरा चैनल है, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहाँ से लिंक कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस यूट्यूब चैनल ओके दोस्तों, और यहाँ पे पैरेंथेसिस में अपनी लिंक पेस्ट कर देना। सो इससे क्या हो जाएगा कि अब आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, सो मेरी लिंक ओपन हो गई। सो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत इजी एंड बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर मैं जब यहाँ पे होवर करता हूँ तो अभी क्या आ रहा है, ये लिंक आ रही है। अगर मुझे उसकी जगह कोई और टेक्स्ट चाहिए, जैसे कि 1 मिनट नोट्स, अब मैं यहाँ पर होवर करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरे चैनल का नेम आ रहा है। ओके, सो दोस्तों हम आगे बढ़ते। अब हम लिस्ट देखते कि लिस्ट्स हम कैसे, अनऑर्डर लिस्ट। ओके, सो आप इसके लिए स्टार यूज़ कर सकते हो, आइटम 1 स्टार, आइटम 2 स्टार, आइटम 3। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैसे यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है। और अगर आपको नेस्टेड लिस्ट चाहिए तो टाइप स्पेस कीजिए और फिर नेस्टेड आइटम 1, फिर से स्टार, नेस्टेड आइटम 2। अब हम ऑर्डर लिस्ट पे देखेंगे कि आप कैसे ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप बस नंबर टाइप कीजिए, आइटम 1, फिर से नंबर टाइप कीजिए, आइटम 2। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो रहा है नंबर 3, आइटम 3। ओके दोस्तों, अब हम जाएंगे कि इनलाइन कोड ब्लॉक।
ये आप कोड ब्लॉक कैसे यूज़ कर सकते हो, इनलाइन कोड ब्लॉक। ओके दोस्तों, दिस इज अ पैराग्राफ। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट आ रहा है, या फिर कोड जैसे आपने कोड टाइप किया हो ऐसे ही रिप्रेजेंट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं इमेजेस पे। क्या आप कैसे इमेजेस डिस्प्ले कर सकते हो? ओके, अब आपको एक इमेज की यूआरएल चाहिए। मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, ठीक है, मार्कडाउन आइकॉन। अब जैसे कि मैं कोई भी लिंक कॉपी इमेज लोकेशन, ठीक है, मैंने इमेज एड्रेस कॉपी किया। फिर अब मैं क्या करूँगा, निगेशन सिंबल, फिर ओके, फिर मार्कडाउन लोगो, और उसके बाद आप आपकी लिंक पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर आ गया। ओके, सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। सो हम नेक्स्ट जाते हैं। क्या अब देखो, जो गिटहब पे आप जब कोड लिखते हो उसके डिफरेंट मतलब मार्कडाउन रहता है। गिटहब मार्कडाउन, कोड ब्लॉक्स। अब आप आपके पूरे कोड ब्लॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हो? अब यहाँ पर आप बैश लिख सकते हो या फिर जावास्क्रिप्ट, पाइथन यहाँ पर, ठीक है, और आप आपका कोड लिखिएगा जैसे npm इंस्टॉल npm स्टार्ट। ओके, जैसे आप डिफरेंट, जैसे कि अब मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ, जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर फंक्शन ऐड नम2 रिटर्न num1 प्लस num2। सो अब वही मैं पाइथन में लिखूँगा सेम कोड, ठीक है, यहाँ पर पाइथन टाइप कीजिए। अब पाइथन में फंक्शन तो इस तरह से नहीं लिख सकते आप। अब यहाँ पर देखें, अब हम नेक्स्ट टेबल्स पे जाते हैं। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, नेम, यहाँ पर आप टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो? ईमेल,
अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप टेबल्स भी ऐड कर सकते हो। और फाइनली हम टास्क लिस्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप चेक बॉक्सेस दिखाना हो कि चेकलिस्ट होते हैं, सो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो मार्कडाउन में। एक्स फॉर चेकलिस्ट टास्क 1। मीन्स क्या है, मैंने टास्क 1 और टास्क 2 कंप्लीट कर लिया है और इसे मैं एम्प्टी रखता हूँ। टास्क 3 मीन्स मेरी ये वाला टास्क रिमेनिंग है। ओके, सो अब मैं इस रीडमी फाइल को सेव करता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्कडाउन से हमने कितने ब्यूटीफुली एक रीडमी फाइल क्रिएट कर ली। जब कभी आपका प्रोजेक्ट आप क्रिएट करो, फिर आप उसके स्क्रीनशॉट लेके भी यहाँ पर रीडमी फाइल में डाल सकते हो। साथ ही मेन कोड कैसे डाले, आपके प्रोजेक्ट पीसी पे इंस्टॉलेशन का पार्ट भी आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हो और बहुत स्टेबल है। ठीक है, सो दोस्तों अब मैं यहाँ पर जाता हूँ। अब हम इसी रीडमी फाइल को अपलोड करेंगे गिटहब पे, गिट इनिट। ठीक है, git add dot git commit readme created। ओके, अब मैं रिमोट पे जाता हूँ। सो यहाँ पर मैं न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ, readme intro। एक्सप्लेन्स readme। ओके, यहाँ पे मैं readme क्रिएट रिपोजिटरी करता हूँ। फिर अब मैं यहाँ पे मैं ये दो कमांड्स ऐड करता हूँ, git remote add और git push origin master। अब मैंने जैसे पुश किया ओरिजिन पे, अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी रीडमी फाइल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से डिफरेंस आ रहा है। जैसे मैं यूट्यूब चैनल पर क्लिक करता हूँ तो चैनल ओपन, ऑलराइट। फिर यहाँ पर फंक्शंस, ये पाइथन का फंक्शन, यहाँ पे हमारा टेबल है। अब आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो टास्क का। ओके ठीक है, मैं इसे फिर से अपलोड करता हूँ। ओके दोस्तों, आप इसे रिफ्रेश कीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, ये 2 टास्क चेक है और एक अनचेक्ड है। सो दोस्तों ये रहा हमारा रेडमी फाइल का इंट्रो। सो ये सारी अगर आपको मार्कडाउन की चिट शीट चाहिए तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। रीडमी चिट शीट। ओके, अब आप यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंस चिट शीट्स अवेलेबल है, क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी आपको चिट शीट मिल जाएगी।